नौजवान हो, वृद्ध हो या एक छोटा बच्चा हो, सभी लोग अपने कर्म से जब हार रहे हैं ना, तो उन्हें मौत को गले लगाना बहुत आसान लग रहा है। उन्हें जब दुनिया अपने शब्दों से ताना मारती है तो उस ताना को वो सह नहीं पाते, उस शब्द का जवाब ये दे नहीं पाते, और उस शब्द का जवाब न देने के कारण वहाँ पे मौन होकर खुद को मारना चाहते हैं, मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या कायरों की तरह मरना, ये शब्द भी उस टाइम बुरा लगता है। कायर, वो इंसान जब मरने जाता है ना, तो उसका दुख या दर्द सिर्फ वही समझ सकता है, क्योंकि इस दुनिया में अगर एक पागल भी है ना, तो उसके पास ये शब्द ज़रूर है कि उसे भोजन चाहिए, उसे भोजन से ज़रूर लगाव है, चाहे कोई भी फेंक के दे या किसी भी तरह से। हर एक इंसान को किसी न किसी इंसान से लगाव होता है, और जब इंसान मरने जाता है, जब मृत्यु को गले लगाने जाता है, तो वो सबसे पसंदीदा इंसान जो उसके दिल के सबसे करीब है, वो उसे ज़रूर याद करता है। एक क्षण के लिए उसे याद करके वो रोता है कि वो जानेगा तो कितना उसे दुख होगा, वो क्या महसूस करेगा मेरे बारे में, मेरे न होने पे उसे कैसा महसूस होगा। और वहीं जो इंसान उसे बुरा बोला होता है, उसे वो शब्द खटकते हैं, वो उसके मन में बैठ जाते हैं। यही कारण है कि बार बार वो शब्द उसके दिमाग में आते हैं। जब वो कोई काम करने में जाता है तो बार बार वो शब्द उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। शायद अगर कोई सफल होना चाहता है, दुनिया में जाके ये चिल्ला दे कि इस साल तक मैं इतना सफल हो जाऊंगा, और वो असफल हो गया। आस पड़ोस के लोग के साथ साथ रिलेटिव और अपने लोग भी उस चीज़ का ताना लगते हैं मारने, उस शब्द के साथ एक अपशब्द जोड़ के बोलते हैं कि तुमने तो बोला था, क्या हुआ, नहीं कर पाए, बस इतना ही दम था। कोई इंसान उसका संघर्ष नहीं देखता। बल्कि आजकल के तो माता पिता भी ऐसे हैं ना कि अगर अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज में भेज रहे हैं तो उन्हें नौकरी चाहिए। वो दुनिया के कंपटीशन को नहीं देख रहे हैं कि दुनिया कितना तेज़ भाग रही है। हो सकता है कि उनका बच्चा कमज़ोर है, हो सकता है कि उनका बच्चा पिछड़ गया, लेकिन वो हर क्षेत्र में पिछड़ जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। वो किसी क्षेत्र में तो टैलेंटेड होगा, वो किसी क्षेत्र में तो अकेले अग्रसर बन के आगे जा सकता है। लेकिन उनके माता पिता अगर उस पर पैसे लगाते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये नौकरी लेकर आएगा। शायद अगर उनके चाहने से सब कुछ होता तो वो ये चाहते कि गर्भ से मेरा बच्चा आईएएस बन के आए, पीसीएस बन के आए, प्रधानमंत्री बन के जन्म ले मेरा बच्चा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है आपका बच्चा असफल हो सकता है, हो सकता है आपका बच्चा फेल हो जाए, लेकिन पूरी ज़िंदगी के हर एक पड़ाव में वो फेल नहीं हो सकता। कहीं पर तो कामयाबी उसे ज़रूर मिलेगी। शेरशाह सूरी 65 साल की उम्र में हिंदुस्तान का शहंशाह बना। 65 साल की उम्र में, इस उम्र से पहले अगर वो खुद के फेलियर को देखकर आत्महत्या कर लेता तो क्या वो 65 साल तक जीवित रहता? क्या हिंदुस्तान का शहंशाह वो बन पाता? उम्र के किसी भी पड़ाव में आप आगे बढ़ सकते हो, आप उस चीज़ को पा सकते हो जो असंभव है, जिसे संभव करना आप खुद जानते हो। लेकिन मौत को गले लगाकर आप ये चाहो कि आपका सम्मान होगा, तो आपके अपने भी कायरों की तरह मुंह छुपाते फिरेंगे कि हाँ, ये मेरा अपना था जिसने मौत को गले लगाया और एक कायरों का पहचान बताया। परिवार के हर एक हिस्से में ये शब्द गूंजेंगे कि तुम्हारे घर तो एक कायर ने जन्म लिया और मृत्यु को गले लगा लिया। भले तुम्हारे फैमिली के मुख पे कोई ना बोले, तुम्हारे सामने कोई ना बोले, लेकिन सबके दिल में यही बात होती है, क्योंकि तुम्हारे मृत्यु के बाद जो दुख होगा ना, वो तुम्हारे परिवार के लिए एक दया को जन्म देगा। जो तुम्हारा दुश्मन भी होगा वो भी तुम्हारी फैमिली पे दया करेगा। ओह, मर गया तुम्हारा बच्चा, ओह कितना अच्छा था। एक राजा से जाकर पूछो कि दया की कीमत क्या होती है। एक राजा जो शान शौकत की ज़िंदगी जीता था, अगर उसे युद्ध में माफ़ कर दिया जाता है, उसके पे दया कर दिया जाता है, तो वो मौत से भी बड़ी सज़ा होती है। सर उठाकर चलने वाला शहंशाह या राजा दया को कभी नहीं पाना चाहता, बल्कि वो अगर युद्ध में हारता है तो वो स्वीकार करता है कि राजा उसे जान से मार दे, लेकिन वो दया को कभी स्वीकार नहीं करता, वो गुलामी को कभी स्वीकार नहीं करता। और वहाँ पे तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारे दुश्मन भी जो होंगे वो तुम्हारी फैमिली पर दया करके जाएंगे। वो ये बता के जाएंगे कि तुम बहुत अच्छे थे। वो तत्काल की स्थिति पे दया करेंगे कि ईश्वर इसे क्षमता दे वो दर्द सहने का। मौत को गले लगाओ, बहुत ज़रूरी है गले लगाना, लेकिन उस उम्र के बाद गले लगाओ जब तुम्हारी फैमिली ने जो जो तुम्हारे लिए किया है उसका कर्ज चुका दो, क्योंकि शायद वो भी उस कर्ज का इंतज़ार कर रहे हैं जो तुम्हारे पे इन्वेस्ट किए हैं। तुम भी किसी पे अगर खर्च करते हो तो उनसे खुशियों का या किसी न किसी चीज़ का मतलब ज़रूर होता है। वो रिश्ता प्यार से हो, खून से हो, लेकिन तनिक मतलब के साथ ही जुड़ा होता है।
उस मतलब को तुम पूरा कर दो, फिर मौत को गले क्या, इस दुनिया से बाहर चले जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी फैमिली तुमसे सबसे ज़्यादा दुखी होगी, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है और तुम थोड़े से अपशब्द सुन के यहाँ से जाना चाहते हो, उन्हें अकेला छोड़कर। यहाँ पे तुम इस चीज़ को देख सकते हो कि अगर बाइक लेकर तुम कहीं सड़क पे जा रहे हो सकता है तुम्हारा पैर फिसला, तुम गिर गए, 1000 लोग हंसेंगे, जो तुम्हें उठाने आएगा वो भी मुँह छुपा के ज़रूर हंसा होगा। लेकिन तुम्हें उठाने के बाद तुम वहाँ से मरना तो नहीं चाहोगे। उस अपमान को देखकर तुम मौत को तो गले नहीं लगा सकते। वहाँ पे तुम दोबारा उठोगे, तुम बाइक को दोबारा स्टार्ट करोगे, वहाँ से आगे बढ़ोगे, और वहाँ से आगे बढ़ने के बाद तुम्हारे माइंड से वो गिरना बाहर आ जाएगा, तुम उसे भूल जाओगे। इस ट्रिक को अपने लाइफ में भी यूज़ करो। जहाँ पे तुम फेल होके गिरते हो तो वहाँ से उठकर आगे बढ़ जाओ। जब वहाँ से उस शब्द से आगे बढ़ जाओगे तो वो चेहरा तुम्हें भूल जाएगा जो चेहरा तुम्हारे गिरने पे हंस रहा था। थैंक यू गाइज।